क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन एक सोची समझी कहानी की तरह क्यों आगे बढ़ता है, जबकि बाकी सब बस घटनाओं के बहाव में बहते रहते हैं? क्या ये महज किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा, अनदेखा विज्ञान काम कर रहा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर मोड़ सकती है, जो आपके हर विचार को एक जीवित हकीकत में बदल सकती है? ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक भूला हुआ प्राचीन ज्ञान है। एक ऐसा रहस्य जिसे हिमालय की गुफाओं में बैठे योगियों और सदियों तक ध्यान में लीन तपस्वियों ने अपनी चेतना की गहराइयों में खोजा था। उन्होंने दो स्तंभ खोजे जिन पर सृष्टि का पूरा खेल टिका है: साधना और संकल्प। ये केवल दो शब्द नहीं हैं, ये वो चाबियां हैं जो चेतना के गुप्त दरवाजे खोलती हैं। संकल्प वो दिव्य बीज है, वो इच्छा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय आदेश है जिसे आप अपनी आत्मा की गहराइयों से जन्म देते हैं। और साधना वो पवित्र अग्नि है, वो अनुशासन की ऊर्जा है जो उस बीज को पोषित करती है, उसे संकल्पना के जगत से निकालकर पदार्थ के जगत में साकार करती है। लोग अक्सर इन्हें नए साल के वादों या इच्छाधारी सोच समझकर भूल कर देते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। ये वो तकनीकें हैं जिनके जरिए आरष्य मुनियों ने अपनी वास्तविकता खुद गढ़ी थी। इस यात्रा में हम इन शब्दों के ऊपर पड़ी डिडीडी ही धूल की परतों को हटाएंगे। हम जानेंगे कि संकल्प केवल एक विचार क्यों नहीं है, और साधना केवल एक क्रिया क्यों नहीं। हम उस गुप्त विज्ञान को उजागर करेंगे कि कैसे एक सही ढंग से लिया गया संकल्प आपके डीएनए तक को संदेश भेज सकता है, और कैसे एक नियमित साधना आपके ऊर्जा शरीर की पूरी ज्यामिति को बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए चेतना के उस आयाम में उतरने के लिए जहां आप केवल जीवन जीते नहीं, बल्कि जीवन को रचते हैं। इन रहस्यों को समझने के लिए हमें समय में पीछे लौटना होगा। हजारों साल पहले, जब दुनिया आज की तरह शोर और विकर्षणों से भरी नहीं थी, तब भारत की इस पवित्र भूमि पर कुछ लोग बाहरी दुनिया की खोज करने के बजाय चेतना के भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले थे। ये हमारे ऋषि मुनि और योगी थे। उन्होंने पाया कि यह पूरा ब्रह्मांड एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन है, और विचार उस स्पंदन को दिशा देने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसी खोज से संकल्प का जन्म हुआ। वेदों और उपनिषदों में किसी भी महत्वपूर्ण यज्ञ या अनुष्ठान का आरंभ संकल्प से ही होता था। ये कोई साधारण घोषणा नहीं होती थी। आर्षि अपनी दाहिनी हथेली में जल लेकर ब्रह्मांड की सभी दिशाओं, पंच तत्वों और दिव्य शक्तियों को साक्षी मानकर एक प्रतिज्ञा लेते थे। वो जल, जो जीवन का प्रतीक है, उस संकल्प की ऊर्जा को धारण कर लेता था, और जब उसे पृथ्वी पर छोड़ा जाता तो मानो वो प्रतिज्ञा ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती थी। यह एक आध्यात्मिक अनुबंध, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, अपनी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच। तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में इसे और भी गहराई से समझाया गया है। तंत्र मानता है कि शिव, परम चेतना और शक्ति प्रकट ऊर्जा के खेल से ही यह सृष्टि बनी है। संकल्प उस शिव या शुद्ध चेतना का एक स्फुलिंग है, एक विचार जिसे आप अस्तित्व में लाना चाहते हैं। लेकिन केवल विचार से कुछ नहीं होता, उसे शक्ति की ऊर्जा चाहिए। यही साधना का प्रवेश होता है। साधना यानी स्वयं को साधना, या एक अभ्यास को साधना, वो प्रक्रिया है जिससे आप अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा शक्ति को इतना तीव्र, केंद्रित और अनुशासित कर लेते हैं कि वो संकल्प के बीज को हकीकत का पेट डीडीएच बना सके। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं। ये साधना के ही दो पहलू हैं। निरंतर अभ्यास से ऊर्जा का निर्माण होता है, और वैराग्य से उस ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं में बहने से रोका जाता है। यह केवल दर्शन नहीं था, यह एक प्रायोगिक विज्ञान था। योगी जानते थे कि हमारा ऊर्जा शरीर, प्राणमय कोश, भौतिक शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साधना के माध्यम से, चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो या योग हो, वे अपने ऊर्जा शरीर को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करते थे कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाए। जब आपका ऊर्जा तंत्र ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, तब आपका संकल्प केवल आपका नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्मांड का संकल्प बन जाता है। और ब्रह्मांड जो संकल्प ले ले, उसे हकीकत बनने से कौन रोक सकता है? यही वो रहस्य था जिसके बल पर वे प्रकृति के नियमों को भी मौधने की क्षमता रखते थे।
उन्होंने समझा कि हम घटनाओं के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। तो ये संकल्प आखिर है क्या? क्या ये बस एक मजबूत इच्छा है? नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। एक भिखारी की इच्छा और एक सम्राट के आदेश में जो अंतर है, वही अंतर एक साधारण इच्छा और एक सच्चे संकल्प में है। इच्छा हमेशा एक कमी से पैदा होती है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। ये एक कमजोर याचना करती हुई ऊर्जा है जो आप ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है, कमी का एहसास। लेकिन संकल्प संकल्प एक घोषणा है। ये पूर्णता से जन्म लेता है। ये इस गहरे बोध से आता है कि आप इस ब्रह्मांड के एक अंश नहीं, बल्कि स्वयं में एक छोटा ब्रह्मांड है। ये एक आदेश है जो आप अपने ही अस्तित्व की गहराइयों से पूरे अधिकार के साथ देते हैं। इसे ऐसे समझें, संकल्प आपकी वास्तविकता का एक ऊर्जावान ब्लूप्रिंट है। एक आर्किटेक्ट जब एक विशाल इमारत बनाने की सोचता है, तो वो पहले उसका एक निखुंत नक्शा बनाता है। हर एक डेटाग्लियो, हर एक माप बिल्कुल सटीक। वो नक्शा बनने के बाद इमारत का अस्तित्व में आना बस समय की बात है। संकल्प आपके जीवन के लिए वही ब्लूप्रिंट है। ये एक विचार नहीं, बल्कि एक सुविचारित, सुगठित ऊर्जा संरचना है जिसे आप अपनी चेतना में बनाते हैं। लेकिन ये ऊर्जा संरचना बनती कैसे है? केवल सोचने से नहीं। यहाँ एक गुप्त घटक काम करता है। भावना, इमोशन, विचार, वो ढांचा है। लेकिन उस ढांचे को बनाने वाली ऊर्जा, वो आपकी भावना है। जब आप अपने संकल्प को लेते हैं, तो आपको उसे केवल सोचना नहीं, उसे अपनी हर कोशिका में महसूस करना होता है। आपको उस वास्तविकता में जीना होता है जैसे वो पहले ही सच हो चुकी है। मान लीजिए आपका संकल्प आत्मविश्वास हासिल करना है, तो आप ये नहीं सोचेंगे, मैं आत्मविश्वासी बनूंगा। आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उस परम आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपकी सांसें गहरी और शांत हैं, आपकी आंखों में एक निर्भय चमक है। आप उस भावना को इतना वास्तविक बना लेंगे कि आपके अवचेतन मन और आपके ऊर्जा शरीर के लिए उस भावना और असलियत में कोई फर्क ही न रहे। यही वो क्षण है जब बीज बोया जाता है। आपने ब्रह्मांड को एक अस्पष्ट अनुरोध नहीं भेजा, आपने उसे एक स्पष्ट ऊर्जा से लबालब चुंबकीय पैटर्न भेजा है। इसीलिए संकल्प की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा हमेशा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में और सकारात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पालूंगा। ये एक गलत संकल्प है, क्योंकि इसका केंद्र बीमारी है। सही संकल्प होगा, मैं पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भरा हुआ हूं। आपका अवचेतन मन नहीं या ना को प्रोसेस नहीं करता, वो केवल उस मुख्य शब्द की ऊर्जा को पकड़ डसता है, बीमारी या स्वास्थ्य। जब आप एक सकारात्मक वर्तमान काल के कथन को तीव्र भावना के साथ जोत दाकर एक ऊर्जावान ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तब आप एक सच्चा संकल्प रचते हैं। आपने ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के सागर में एक मजबूत लंगर डाल दिया है। अब आपकी वास्तविकता के जहाज को उस लंगर की ओर खींचकर आना ही होगा। आपने चेतना की मिट्टी में एक शक्तिशाली बीज बो दिया है। आपका संकल्प, एक निखुंत ऊर्जा से भरा हुआ ब्लूप्रिंट तैयार है। लेकिन क्या एक ब्लूप्रिंट अपने आप एक महल में बदल सकता है? क्या एक बीज बिना पानी, धूप और खाद के एक विशाल वृक्ष बन सकता है? कभी नहीं। यहीं पर दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ का प्रवेश होता है, साधना। साधना क्या है? ज्यादातर लोग इसे एक रस्म या एक धार्मिक क्रिया समझते हैं। सुबह उठकर कुछ मंत्र बोल लिए या कुछ देर ध्यान में बैठ गए। लेकिन इसका असली विज्ञान कहीं ज्यादा गहरा है। साधना आपकी बिखरी हुई जीवन ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे एक लेजर की किरण की तरह केंद्रित करने का विज्ञान है। ये ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट की सर्वोच्च कला है। कल्पना कीजिए कि आप एक धनुर्धर हैं। आपका संकल्प वो दूर खड्डा लक्ष्य है जिसे आपको भेदना है। अब साधना क्या है? साधना वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रत्यंचा को पीछे खींचते हैं, अपनी सांसों को रोकते हैं और अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर टिका देते हैं। प्रत्यंचा को पीछे खींचने में जो बल और अनुशासन लगता है, वही साधना है। बिना उस खींची हुई ऊर्जा के आपका तीर कहीं नहीं जाएगा। लक्ष्य कितना भी स्पष्ट क्यों ना हो, वो व्यर्थ है। हमारा जीवन एक छलनी की तरह है जिसमें से हमारी ऊर्जा यानी प्राण हजारों छेदों से लगातार बहती रहती है।
व्यर्थ की चिंताएं, सोशल मीडिया का शोर, नकारात्मक भावनाएं, बेवजह की बातचीत। हम हर दिन अपनी जीवन शक्ति को यूं ही लुटा देते हैं। साधना उन सभी छेदों को बंद करने की प्रक्रिया है। जब आप हर रोज एक नियत समय पर, एक ही स्थान पर अपनी साधना में बैठते हैं, चाहे वो ध्यान हो, प्राणायाम हो या मंत्र जाप, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं। आप कहते हैं, अब यह समय मेरा है, यह ऊर्जा मेरी है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। साधना एक आंतरिक यज्ञ की तरह है। ये वो पवित्र अग्नि है जिसे आप अपने अनुशासन से जलाते हैं। इस अग्नि को तपस कहते हैं। जब आप अपनी साधना में बैठते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं, अपने आलस्य, अपनी बेचैनी को उस अग्नि में आहुति की तरह डालते हैं। धीरे धीरे ये अग्नि आपकी सारी अशुद्धियों, आपके कर्मों के पुराने पैटर्न, आपके गहरे बैठे डर, आपकी सीमित धारणाओं को जलाकर राख कर देती है। और इस राख से क्या निकलता है? एक शुद्ध, शक्तिशाली और एक दिशा में बहने वाली ऊर्जा। एक ऐसी ऊर्जा जो अब बाहरी दुनिया की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। अब खेल को समझिए। आपके पास एक तरफ आपका संकल्प है, वो शक्तिशाली ब्लूप्रिंट, और दूसरी तरफ साधना से उत्पन्न हुई यह शुद्ध, तीव्र ऊर्जा है। अब आप क्या करते हैं? आप इस ऊर्जा को अपने संकल्प के ब्लूप्रिंट में प्रवाहित कर देते हैं। अब आपका संकल्प केवल एक मानसिक विचार नहीं है। अब उसके पीछे आपकी पूरी जीवन शक्ति की ताकत है। वो ऊर्जा उस नक्शे को पढ़ती है और वास्तविकता के जगत में उस निर्माण को शुरू कर देती है। इसीलिए जब एक साधक कोई संकल्प लेता है, तो प्रकृति भी उसे पूरा करने के लिए झुक जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति अब अपनी सीमित इच्छा से काम नहीं कर रहा होता। वो अपनी साधना द्वारा अर्जित की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बल पर काम कर रहा होता है। उसका संकल्प ब्रह्मांड का संकल्प बन जाता है। ये साधना का रहस्य है, स्वयं को एक साधारण इंसान से एक दिव्य चुंबक में बदलने की प्रक्रिया, जो अपनी इच्छित वास्तविकता को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। सिद्धांत को समझना एक बात है, लेकिन इस प्राचीन विज्ञान को अपने जीवन में उतारना बिल्कुल दूसरी। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। तो सवाल यह है कि आप अपने इस आधुनिक और व्यस्त जीवन में इस शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं। मैं आपको एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया बता रहा हूं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में विभाजित है। इसे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ करें और आप अपनी वास्तविकता को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखेंगे। पहला चरण, संकल्प का निर्माण। ब्लूप्रिंट को तराशना एकांत चुनें। एक ऐसा समय और स्थान चुनें जहां अगले 15 से 20 मिनट तक आपको कोई परेशान न करे। यह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से ठीक पहले का समय हो सकता है, जब दुनिया सो रही होती है और आपकी चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। स्पष्टता लाएं। एक कागज लें और लिखें कि आप अपने जीवन में ठीक ठीक क्या प्रकट करना चाहते हैं। अस्पष्ट ना हो। मैं खुश रहना चाहता हूं, एक कमजोर संकल्प है। शांति और आनंद मेरी स्वाभाविक अवस्था है और मैं हर परिस्थिति में शांत रहता हूं। यह एक शक्तिशाली संकल्प है। वर्तमान काल में सकारात्मक भाषा में लिखें। भावना से सींचें। अब अपनी आंखें बंद करें। अपने लिखे हुए संकल्प को केवल पढ़ें नहीं, उसे जिएं। उसे अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें। अगर आपका संकल्प स्वास्थ्य है, तो अपने शरीर में उस ऊर्जा और जीवन शक्ति को दौड़ते हुए महसूस करें। अगर यह समृद्धि है, तो उस प्रचुरता और सुरक्षा की भावना को महसूस करें। उस भावना को इतना तीव्र होने दें कि आपके शरीर में रोमांच हो जाए। यही वह क्षण है जब आपका संकल्प चेतना में अंकित होता है। प्रतिज्ञा लें, ऐच्छिक लेकिन शक्तिशाली। यदि आप इसे और गहरा करना चाहते हैं, तो प्राचीन अराशियों की तरह अपनी दाहिनी हथेली में थोड़ा जल लें। अपनी आंखें बंद करें, अपने संकल्प को 3 बार मन में दोहराएं और उस जल को यह महसूस करते हुए देखें कि आपकी सारी ऊर्जा उसमें समा रही है। फिर उस जल को किसी पौधे की जड़ डीएच में या साफ भूमि पर डाल दें। आपने ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दूसरा चरण, साधना का चयन। अग्नि को प्रज्वलित करना आपको घंटों तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतरता अवधि से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 15 मिनट की केंद्रित साधना, सप्ताह में एक बार की गई 2 घंटे की साधना से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। 3 सरल साधनाओं में से कोई एक चुनें। श्वास पर ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। बस शांत बैठें, अपनी रियर सीधी रखें
और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस अपनी सांस पर ले आएं। यह सबसे मौलिक और सुरक्षित साधना है। मंत्र जाप, मंत्रा जापा। एक सरल बीज मंत्र चुनें, जैसे एयूएम, ह्रीं या श्रीयों, या एक पूर्ण मंत्र जैसे एयूएम नमः शिवाय। एक 108 मनकों की माला लें और हर रोज कम से कम एक माला का जाप करें। मंत्र के स्पंदनों को अपने भीतर गूंजने दें। त्राटक, कैंडल गेजिंग। एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ पर बिना पलक झपकाए तब तक देखें जब तक आपकी आंखों से पानी न आने लगे। ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया है। एक साधना चुनें और कम से कम 40 दिनों तक उसे बिना एक भी दिन छोड़े करने का संकल्प लें। 40 दिन एक मंडल पूरा करते हैं, जो आपके ऊर्जा तंत्र में एक नए पैटर्न को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तीसरा चरण, ऊर्जा का संलयन, संकल्प और साधना का विवाह। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। साधना से पहले, अपनी चुनी हुई साधना शुरू करने से ठीक पहले, अपनी आंखें बंद करें और अपने संकल्प को एक बार स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराएं। यह आपकी साधना को एक दिशा देता है। आप अपनी साधना से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए समर्पित कर रहे हैं। साधना के बाद आपकी 15 से 20 मिनट की साधना जब पूरी हो जाए, तो तुरंत उठें नहीं। आप उस समय एक ऊंचे ऊर्जा स्तर पर होते हैं। आपका मन शांत और ग्रहणशील होता है। यही सुनहरा क्षण है। इस शांति में अपने संकल्प को फिर से याद करें, लेकिन इस बार उसे सोचे नहीं, बस उस अंतिम परिणाम की भावना में डूब जाएं। उस ऊर्जा को उस भावना के साथ विलीन होने दें। याद रखें, साधना से उत्पन्न हुई ऊर्जा एक नदी की तरह है और आपका संकल्प उस नदी के लिए बनाया गया एक चैनल है। अगर चैनल नहीं होगा, तो नदी की ऊर्जा यूं ही बहकर बर्बाद हो जाएगी। इस प्रक्रिया का हर दिन पालन करें और आप पाएंगे कि आप केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के सक्रिय सह निर्माता बन गए हैं। तो हमने चेतना की इस गहरी यात्रा में क्या सीखा? हमने जाना कि संकल्प एक कच्ची इच्छा या महज एक विचार नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर बनाया गया एक सटीक ऊर्जा नक्शा है। ब्रह्मांड को दिया गया एक स्पष्ट आदेश। और साधना कोई नीरस धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई जीवन शक्ति को समेटकर एक लेजर किरण में बदलने का विज्ञान है। वो पवित्र अग्नि जो आपके संकल्प को हकीकत की ऊष्मा देती है। आपकी जिंदगी कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है, जिसके पन्ने पलटने के लिए आप विवश हों। न ही यह एक ऐसा तूफानी सागर है जिसकी लहरें आपको कहीं भी पटक दें। नहीं, आपका जीवन एक मूर्तिकला है और आप ही वो मूर्तिकार हैं। संकल्प आपकी वो छेनी है जिससे आप रूपरेखा तय करते हैं, और साधना वो हथौदा है जिसकी अनुशासित चोट से आप अनचाहे पत्थर को हटाकर अपनी उत्कृष्ट कृति को प्रकट करते हैं। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि हम परिस्थितियों के दास हैं, भाग्य के हाथ की कठपुतली। लेकिन योगियों और ऋषियों का परम सत्य ठीक इसके विपरीत है। ब्रह्मांड आपके साथ कुछ कर नहीं रहा, ब्रह्मांड आपको जवाब दे रहा है। यह आपकी ऊर्जा, आपके ध्यान और आपकी चेतना के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। आप एक रेडियो ट्रांसमीटर हैं और आपका जीवन वही गीत बजा रहा है जिसके सिग्नल आप हर क्षण भेज रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बंद करने के बाद केवल सोचने में मत रह जाना। उस एक चीज को चुनें जिसे आप अपने जीवन में बदलना या बनाना चाहते हैं। एक स्पष्ट शक्तिशाली संकल्प गढ़ें, एक सरल साधना चुनें और अगले 40 दिनों के लिए बिना किसी बहाने या समझौते के स्वयं को इस प्रयोग में झोंक दें। यह केवल एक तकनीक नहीं है, यह अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का आह्वान है। यह याद करने का आह्वान है कि आप केवल इस सृष्टि की एक रचना नहीं, बल्कि स्वयं एक रचयिता हैं। ब्रह्मांड आपकी फुसफुसाहट सुनने का इंतजार नहीं कर रहा, वो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी शक्ति को पहचानें और अपना आदेश दें।